नगर थाना क्षेत्र में बक्सीडीह रोड में दो पक्षों में चले जमकर विवाद मामले को लेकर सोमवार को 11 बजे पुलिस पहुंची। दोनों को जांच पड़ताल को लेकर थाना बुलाया गया। इस बात पर पहले पक्ष ने राकेश चौधरी ने बताया कि रामदेव सिंह का खाता नंबर 64 प्लाट नंबर 888 कल 4.75 डेसीमल रकबा जमीन है। उसके और परिवारजनों की सहमति से एग्रीमेंट कुल 78 लाख रुपए में तय किया गया। रजिस्ट्री ऑफिस गिरिडीह से खरीदी हासिल है। बताया गया कि 49,18,600 रुपए में हम रामदेव से जमीनी खरीद रहे थे। इसके बाद भी पैसा लेने और जमीनी रजिस्ट्री करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद कोर्ट में जमीन मामले को लेकर मामला दर्ज करवाया। इसके बाद रामदेव सिंह के ऊपर धारा 417 एवं 504 लगाया गया और वो फरार है। उसके बाद जमीन को देखरेख के मेरे किया जा रहा है। बताया गया है कि 2024 में इसी जमीन को न्यू वरगंडा निवासी आशीष कुमार केडिया के नाम पर रामदेव सिंह वगैरह के द्वारा फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करवा दिया है। पूरी तरह से अवैध और अमान्य है, कहा है। आशीष केडिया और मुकेश कुमार के द्वारा गलत तरीके से पहले ही एग्रीमेंट किया हुआ है। जमीन को गलत तरीके से खरीदने का काम किया जा रहा है, जमीन का काम किया जा रहा है। इधर दूसरे पक्ष के आशीष केडिया ने बताया कि जमीनी एग्रीमेंट को लेकर सारा पेपर मेरे पास उपलब्ध है। रामदेव सिंह के उसके परिवार वालों ने हमें रजिस्ट्री किया। बताया कि गलत तरीके से राकेश चौधरी और अन्य के द्वारा काम को बलपूर्वक रुकवाने का प्रयास किया जा रहा है। जमीन को कब्जा कराने का प्रयास किया जा रहा है। इस मामले को लेकर दोनों पक्ष में थाने में आवेदन किया गया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। के बाद स्टेटस को भी लगाया गया है। स्टेटस को लगाने के बाद जमीन डिस्ट्रिक्ट जज के पास वो डिवीजन फाइल हुआ है। फाइल होने के बावजूद इस जमीन पर भू माफिया और जमीन दलाल मुकेश केसरी और आशीष केडिया द्वारा बार बार पीछे से जमीन को पीछे रास्ते से जमीन पर जबरन काम किया जाता है और बार बार हम लोगों को डिस्टर्ब किया जा रहा है। इन लोगों के द्वारा ऐसा प्रतीत होता है कि ज़मीन को जबरन कब्जा करना चाह रहे हैं और ज़मीन को यहाँ वो अपना घर बनाकर यहाँ पे जल्दी से जल्दी, ताकि वो हमारा जो पैसा है और न्यायालय में जो वाद दायर है उसके खिलाफ ये लोग बार बार न्यायालय की अवमानना कर रहा है। और हमारे द्वारा प्रशासन को भी ये सूचित किया जा चुका है, एसपी साहब को भी नोटिस दिया जा चुका है और प्रभारी जी को भी नोटिस दिया जा चुका है और एसडीएम साहब को भी नोटिस दिया जा चुका है। सारा हम लोगों को आवेदन भी दिया जा चुका है और आवेदन देने के बावजूद भी इस जमीन पर बार बार मुकेश और आशीष केडिया द्वारा काम लगाया जा रहा है। कितना बंद करके जी बाहर से ताला बंद कर दिया गया है। पूर्व में हम लोगों के द्वारा ये वीडियो भी बनाया गया था कि ये जो पूर्व में आज से 4 दिन पहले भी जमीन पे काम लगाया गया था, जिसमें हमारे पास उसका वीडियो है। ये जो ताला है ये गेट खुला हुआ था, वो वीडियो हमारे पास है। और ये हमारे जाने के बाद ये ताला प्रशासन के द्वारा लगवाया गया। उसके बावजूद भी मुकेश केसरी पीछे रास्ते से जमीन पे बार बार काम करवा रहा है और हम लोगों को उत्साह है कि उनका काम कर रहा है। इस जमीन पे किसी भी प्रकार का अगर कोई भी अनहोनी होती है तो इसका जवाबदेही कौन लेगा? ये जिला प्रशासन को मैं आवेदन करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि कृपया इसमें कड़ा एक्शन लें और एसपी साहब महोदय से मैं निवेदन करता हूँ कि इस जमीन पे कड़ाई से एक्शन लें ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रह सके। क्या हुआ था? मामला क्या मामला था? ये एग्रीमेंट हमारे द्वारा ये एग्रीमेंट किया गया है रामदेव सिंह के द्वारा, इसमें कि 50 लाख रुपया उनको दिया गया है, जिसका स्टेटमेंट और सभी तरह की कागजात कोर्ट में और न्यायालय में और कोर्ट में और आपका प्रभारी साहब के पास सारा चीज़ दिया जा चुका है। उसके बाद इसमें मेरा सामान था, उस सामान को गायब कर दिया गया, जो कि एसडीजीएम साहब का जो ये ऑर्डर है उसमें रामदेव सिंह को 420 का दोषी पाया गया और दोषी पाने के बाद अभी तो वो किसी दूसरे मामले में आपका ये जेल में है, लेकिन उसके बावजूद भी ये अपने गुंडों के द्वारा बार बार इस जमीन पे काम करवाया जा रहा है और हम लोगों को बार बार मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। कितना जमीन है ये? ये 4.75 जमीन है। प्लॉट नंबर है ये सर नंबर 64 और फौजी नंबर 15/11 हल्का नंबर 9। कितना में खरीदे थे आप? जी 78 लाख में सौदा तय हुआ था, जो कि लगभग 50 लाख उनको बयाना के तौर पर दिया जा चुका है। और उसमें 11 महीने का जो समय अवधि थी, उस समय अवधि के दौरान उससे पूर्व भी उनको नोटिस किया गया जमीन रजिस्ट्री करने के लिए, जो कि उनके द्वारा नहीं किया गया। समय की अवधि के दौरान हमने उनको नोटिस किया, नोटिस के तत्पास हम लोग न्यायालय में चले गए। ये मामला अभी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के रूप में कोर्ट में अभी ये मामला दायर है और मामला चल रहा है। जी क्या नाम था आपका? जी
मेरा नाम राकेश चौधरी हुआ। ये कौन सा मोहल्ला? ये बख्शी एरिया सन 2024 में मई महीना में ज़मीन लिया था और ज़मीन का रजिस्ट्री मेरा हुआ है पूरा परिवार के द्वारा। और हम जो है एग्रीमेंट का हमको कोई जानकारी नहीं था। हमारा मोटेशन ज़मीन का हो गया है। ज़मीन का मोटेशन होने के बाद हम अपना स्वेच्छा से काम लगाए हुए हैं। अब काम जो है लगाने के क्रम में हम अकेले होने के कारण हम अपना काम बंद, ताला बंद करके काम लगवाते, अपना काम लगाए, अपना हम चल गए यहाँ से। अब यहाँ पे टंटन जो राकेश चौधरी है वो आके गलत तरीक़ा से काम रुकाने का कोशिश किया जाता है। तो जब उनके द्वारा बोला गया कि मेरे पास कोर्ट का स्टे है, तो बोले कोर्ट का स्टे है तो आप दे दीजिए भाई, हम काम बंद कर देंगे। तो उनके द्वारा जो है और सामाजिक तत्व के द्वारा बुला के हमको डराया धमकाया जा रहा है और हमारा जान का खतरा है। किनसे लिए हैं जमीन आप? हम ज़मीन लिए हैं रामदेव सिंह से और उसके परिवार से। तो उनका कहना है कि ये डबल रजिस्ट्री कर दिया, एग्रीमेंट उनके नाम पर भी था। उसका कोई भी रजिस्ट्री पेपर होगा तो हमारा रजिस्ट्री को हम उसके सामने हम जला देंगे। अगर उसका कोई भी रजिस्ट्री पेपर दिखाया जाएगा या कोई भी उसका स्टे ऑर्डर होगा तो हम काम बंद कर देंगे। अगर उसका रजिस्ट्री पेपर कोई भी होगा तो हमारा पेपर हम आप सबके सामने हम हाथ के हाथ जला देंगे। तो प्रशासन से इस विषय को लेकर सूचना प्रशासन के 4 दिन पहले प्रशासन के पास गया था ये मामला फिर से। तो मामला में वो बोला गया प्रशासन की जो है, प्रशासन को वो बोले टंटन की हमारे पास स्टे है, तो बड़ा वो बोले कि आप स्टे लाइए, काम रुक जाएगा। तो आज तक वो ना स्टे जमा कर पाएँ और ना कुछ कर पाएँ। और अब जो है यहाँ पर अपना बल दिखला के बलपूर्वक हमको जान से मारने का धमकी देते हैं और बोलते हैं कि काम बंद कीजिए तो अनर्थ हो जाएगा। तो क्या मांग करते हैं प्रशासन से? हाँ, क्या मांग करते हैं? हम प्रशासन से मांग करते हुए अगर हमारा हक है तो हमको काम करने के लिए दिया जाए, और अगर हमारा कोई भी गलती है तो आप बोला जाए, हम काम बंद कर देंगे। क्या नाम हुआ? आशीष कुमार केडिया।